हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू किया। डांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। उन्होंने साबरमती आश्रम से, यानी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, इस आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह की शुरुआत की और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने, याद रखिएगा, तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत डांडी ग्राम पहुंचते हैं। उन्होंने डांडी आए सभी देशी विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वे मिलर ने प्रस्तुत किया है। इस लोमहर्षक जो घटना था, इसका जिक्र या विवरण अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम था वे मिलर, इन्होंने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था और इन्हें रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहां पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गौडेन्यू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया।
देखिए, इस पर आधारित इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो है अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। सेकंड प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए जो है कुछ किया, सत्याग्रह को आरंभ किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजा गोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से जो है तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा की। थर्ड नंबर है, दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा कब की गई? दांडी यात्रा 1930 में की गई, यानी डी ऑप्शन। फोर्थ नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो सही जवाब है 12 मार्च 1930 को, यानी सी ऑप्शन। 5 नंबर है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो साबरमती से, बी ऑप्शन। 6 नंबर है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी से, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। देखिए, साबरमती जो है, यहां पे अगर बात करें तो उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी साबरमती माना है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? दांडी यात्रा में सर्वाधिक थी, बताइए किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में सबसे ज्यादा थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, सही जवाब है गुजरात, बी ऑप्शन, गुजरात के। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का जो है उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब कि प्रारंभ करके प्रारंभ किया था और करने के इस आंदोलन को प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए इन्होंने कुछ किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित जो है गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नामों सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य और सत्याग्रहियों की संख्या निम्नानुसार है, जहां एक या एक से दो सत्याग्रही शामिल हुए हैं, उनमें उनके नाम भी हम उल्लेखित कर रहे हैं। तो वेबसाइट पर पूरे नाम देख सकते हैं जाकर, ठीक है, तो चेक करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया कि गुजरात से 32, महाराष्ट्र से 13, उत्तर प्रदेश से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 2। नाम है दाऊद भाई। इसके बाद हरिलाल माहिमतुरा, ये 2 लोग थे बॉम्बे से। सिंध से 1, आनंद हिंगोरानी। नेपाल से 2, महावीर खड़क, बहादुर सिंह गिरी। इसके बाद तमिलनाडु से 1, तपन नायर। आंध्र से 1, सुब्रमण्यम। उत्कल से 1, मोतीबास दास। कर्नाटक से 1,
महादेव मार्तंड बिहार से एक गिरिवरधारी चौधरी और बंगाल से एक दुर्गेश चंद्र दास। तो नाम दिया गया है स्टेट वाइज, आप देख सकते हैं। 9 नंबर है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह के उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून का निर्माण कर या नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को जो है निरस्त करना, नमक कानून को बनाकर नमक जो कानून था इसको तोड़ना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाना और आम लोगों के आर्थिक राहत आदि था। 10 नंबर है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो देखिए, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह को जो है आरंभ किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे जो थे 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही। सभी महिलाओं में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने जो है गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। 11 नंबर है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी है सर्वाधिक मानी जाती है? तो याद रखिएगा नमक सत्याग्रह में, यानी बी ऑप्शन। 12 नंबर है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, कहां से? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने कहां से किया था? तो दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग जो है 390 किलोमीटर यानी 241 मील की यात्रा करके दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। 13 नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ? तो याद रखिएगा दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च के बाद, यानी सी ऑप्शन। दांडी मार्च 14 नंबर है दांडी मार्च शुरू किया गया था। किसके लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था? दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था। 15 ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। ऐतिहासिक जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च का जो संबंध है किससे है? नमक कानून को तोड़ने से, बी ऑप्शन। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा को कितने दिनों में पूरा किया था? यह भी प्रश्न हो सकता है। तो दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरा किया गया था? तो 24 दिन। बहुत बार इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी घटना घटी। तो सही जवाब है साइमन कमीशन का आगमन। सबसे पहले इन चारों ऑप्शनों में से सबसे पहले जो घटना घटित हुई वो है साइमन कमीशन का आगमन। दांडी मार्च का प्रारंभ है 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। 18 नंबर है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 के तिथि या डेट किसके लिए जानी जाती है? 6 अप्रैल 1930 को कौन सी घटना घटित हुई आपको बताना है। तो 6 अप्रैल 1930 का जो इतिहास है काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के द्वारा इस दिन जो है दांडी मार्च जो है किया गया था। दांडी मार्च के लिए ये जो डेट है काफी मशहूर है, काफी इंपॉर्टेंट है।
6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक अगर बात करें तो एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरुआत किया था, श्री गणेश किया था। अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की गई थी। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दांडी यात्रा को। ठीक है। और एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई की उन्होंने कहा ब्रेल्सफोर्ड ने कि क्या सम्राट को एक केतली पानी उबालने से हराया जा सकता है? तो इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र था, इसने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। 19 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। कारण आर, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर बात करें तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। मुफ्त नमक उपलब्ध कराने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन जो स्टेटमेंट ए है ये सही है। गांधी जी के द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो प्रतीक या सिंबल के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी, उसमें नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त में नमक उपलब्ध कराने की। प्रश्न संख्या 20 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर जो है सजा दी गई थी, यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में यानी नवसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न जो दिया गया है, पहला जो कथन है प्रश्न में, वो पहला कथन असत्य है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को जो है सजा दी गई थी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। 21 है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किससे संबंधित है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन है, बताइए किसकी कथन है और किससे संबंधित है? यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। गांधी की दांडी यात्रा से यह संबंधित है, गांधी के दांडी यात्रा, बी ऑप्शन। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचते हैं। उन्होंने दांडी आए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। प्रश्न संख्या 22 है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये जो कथन है वो असत्य है, सी ऑप्शन। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु के बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, जिससे गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से जो है मतलब कि सत्याग्रह स्मारक यानी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने दांडी मार्च में गांधी के 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 की सूची दी गई है, जबकि इतिहास के अधिकांश पुस्तकों में सहयोगियों की संख्या 78 दी गई है। चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए जो है इन्होंने कुछ किया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्रीगणेश किया।
23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो असत्य है, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, 1930 में ही किया गया था, लेकिन 15 मार्च को नहीं। कब किया गया था आप कमेंट करके बताइएगा। 24 नंबर है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर सबसे मतलब कि अगर बात करें तो बसे डांडी गांव में 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा, उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज की। 25 नंबर है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? तो यरवदा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक धरसना नामक जो गोदाम था, इस गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पहले महात्मा गांधी को 5 मार्च 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण जिक्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। 26 नंबर है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। 27 नंबर है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था वेब मिलर। बी ऑप्शन, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कुचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या है जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर जो है सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, सूचनाएं दी? तो वह है वेब मिलर। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन था? तो वेब मिलर। प्रश्न संख्या 30 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ और समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए।
तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों के द्वारा चलता रहा। 31 है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी यानी लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान लाल शर्ट यानी रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। क्या आह्वान किया बताइए? तो अगर बात करें तो इन्होंने आह्वान किया कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का इन्होंने यह आह्वान किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन जो है स्थापित किया गया था। लाल कुर्ती के नाम से इस मतलब कि संगठन को जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा जो है बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की और अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की। 32 है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो सही जवाब है अंग्रेजों को निकालने के लिए, सी ऑप्शन। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे कौन? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खां, बी ऑप्शन। 34 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफार खां, ऑप्शन ए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। इस इलाके में खान अब्दुल गफार खां वर्षों से एक्टिव थे। उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल जो है तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका भूमिका काफी सक्रिय थी। 36 है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक यानी हीरो कौन था? 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का जो हीरो था, नायक था, नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सी ऑप्शन। 37 है, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन की शुरुआत कहां हुआ? याद रखिएगा, मणिपुर में, सी ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहां पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गौडेनलियो ने किया और इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। 38 है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो किसका एक हिस्सा था? तो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था ये एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी बी ऑप्शन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हटे। 39 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा महादेव लाल सराफ। दिए गए विकल्प में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफा के द्वारा जो है किया गया था, सराफ के द्वारा, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। 40 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान या हरिजन की सेवा में लगाने के लिए जो है सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। 41 है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा भाई को कब गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा भाई को कब गिरफ्तार किया गया? सही जवाब है 13 जून 1932 को। डॉक्टर राधा भाई को दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में राधा बाई आगे रही। स्वदेशी नारी जागरण, अस्पृश्यता विरोधी, शराबबंदी जैसे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राधा बाई दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए इनको जो है 1932 में गिरफ्तार किया गया था। ये एक महिला थी, राधा बाई। 42 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो सही जवाब है पटना, बी ऑप्शन, पटना की। अगर बात करें तो इसमें 2 लाइन दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गांधी इरविन समझौता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।